माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हम सीटेट के बारे में। सीटेट का जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है 2022 के लिए, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो प्रस्तावित है दिसंबर महीने में। दिसंबर 2022 में आपका पेपर होने वाला है, यानी कि लगभग 4 महीने का समय आपके पास अभी है। तो इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी स्टार्ट हो गए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि अब की बार सीटेट का पेपर देंगे। और आप सभी को साथियों बता दें कि अब की बार सीटेट मतलब जो फर्स्ट ईयर में है और या सेकंड ईयर में है, या फिर जिन्होंने बीएड बीटीसी में एडमिशन भी ले लिया है, वो भी अब उनका भी जो सीटेट है वो दे सकते हैं और उनको भी वैलिड माना जाएगा। क्लियर है? तो आप लोग भी ये सीटेट का फॉर्म भरेंगे ही, ऐसे जो प्रीवियस ईयर में है। फाइनल ईयर वाले तो भरते ही भरते हैं, पेयरिंग वाले। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, यानी कि गणित की क्लासेस चल रही हैं। जो आपका गणित है वो आपका एग्ज़ाम में आता है, जिसमें लगभग 30 नंबर आते हैं। कितने मार्क्स का आता है? 30 नंबर का। तो ये जो पेपर है ये मैं आपके लिए जूनियर लेवल का पेपर लेकर आया हूँ। तो जो प्राइमरी लेवल के पेपर हैं वो मैंने लगभग करा दिए हैं आपको, और जूनियर लेवल के पेपरों को अब मैं करा रहा हूँ। तो 30 नंबर का मैथ होता है, जिसमें से 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं, 15 क्वेश्चन पेडागोगी से रिलेटेड होते हैं। प्राइमरी के कुछ क्वेश्चन पेपर रह गए, उनको भी करा देंगे। तो 15 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं उनको मैं आपको करा रहा हूँ। तो इसके लगभग 7 से 8 पेपर जो प्रीवियस ईयर के थे। सीटेट क्या करता है कि 2021 में जो आपके पेपर हुए थे उनकी लगभग 20 से 22 पेपर आपके हुए थे, जिनकी रेस्पॉन्स की जारी की गई थी सीटेट की तरफ से। ये जो रेस्पॉन्स की होती है एक तरीके से आपका आंसर की ही होती है, यानी कि क्वेश्चन पेपर ही होता है। जो क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट देकर आते हैं, कैंडिडेट देकर आते हैं, उनको ये जो रेस्पॉन्स की है वो उनके लिए जारी की जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस को, गणित कैसा पूछा जाता है, और उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए आप यहाँ पर देख भी सकते हैं करेक्ट मार्क्स, रॉन्ग मार्क्स। तो ये आपका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर ही है। पहला प्रश्न है, भिन्नों इतने और इतने का योग है। देखिए भिन्न दे रखे 4 मिक्स्ड 3/8, 4 मिक्स्ड 3/8 और 5/16, इनका योग पूछा है आपसे। तो आप इनका योग कैसे निकालेंगे? 4 अट्ठे 32, 32 और 3 35। तो 35/8 प्लस 5/16 कितना होगा? 5/16। बस इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा? 16 आएगा। तो 8 दूनी 16, 16 का गुणा 8 दूनी 16, 2 का गुणा 35 से करेंगे तो कितना आएगा? 70 प्लस। क्लियर है? 16 का भाग 16 में लगाएंगे तो एक बार, 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 आएगा। तो ये आएगा आपका 75/16। कितना आएगा? 75/16। अब ऑप्शन तो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो आप क्या करेंगे? 16 चौके 64, 16 नीचे आ जाएगा, 64, 64 और 6 कितने हो जाएंगे? 70। तो 4 मिक्स्ड 6/16 आंसर होगा। 4 मिक्स्ड 6y। तो 4 मिक्स्ड 6y, ऐसा तो कुछ यहाँ पर ऑप्शन किसी में नहीं है। अब बताइए कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। तो 8 चौके 32, 32 और 3 होगा आपका 35, 35/8, 5/16 पहले से ये आपका था। तो यहाँ पर एलसीएम 16 ही आएगा। 8 दूनी 16, 2 का 35 से 70, और ये 16 का 16, 5 ही बचेगा। तो 70 5 75, 75/16। तो यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, 16 चौके 64, 64 और 6 11 हो गई, यहाँ पर 11 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा सही। 4 मिक्स्ड 11/16 इज द राइट आंसर। वो कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थी, उसको समझ लीजिए। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 9222 में किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? चलिए तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। एक क्वेश्चन हम हर एक वीडियो में छोड़ते हैं, तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। एक प्रश्न हर एक वीडियो में छोड़ा जाता है जो कि स्टूडेंट्स के लिए होता है। आपकी जो एलिजिबिलिटी है इसमें, आपकी जो आपका जो तैयारी है वो इसमें चेक हो जाएगी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? लगाइए राइट आंसर। 11 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर 2 2 के देखें तो कितनी है? 6। 2 2 2 2 2 2।
तो 3 ये 3 ये। 11 का अगर हम भाग भी लगाएंगे तो ये विभाज्य हो जाएगी, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, तो ये तो विभाज्य होगी। यहाँ 3 3 के जोड़े देखें तो 3 3 3, तो ये भी विभाज्य हो जाएगी क्योंकि 3 3 33 विभाज्य है, फिर 33 विभाज्य है, फिर 33। देखिए मैं अभी रूल नहीं बता रहा हूँ, वैसे ही बता रहा हूँ आपको। तो ये वाले दोनों ऑप्शन तो आपके वैसे ही गलत हो गए, आपको चेक करने की इतनी ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। तो फर्स्ट गलत, सेकंड गलत। थर्ड वाले को देखते हैं, तो ये वाला क्या आपका सही होगा या गलत होगा। तो देखिए जो आपका इवन प्लेस है, ऑड प्लेस है, अगर उसका जो डिफरेंस है अगर वो 0 आता है या 11 से विभाज्य होता है तो डिविजिबल होगा, नहीं तो डिविजिबल नहीं होगा। तो 1 0 1 1 1 0 1 3, यही तो है। 1 0 1 1 1 0 1 3, तो 1 1 2 3 4, तो ये होगा 4। ये वाला 1 और 2 3 4, 4 से यानी कि ये तो डिविजिबल हो जाएगा भाई, 0 आ रहा है, तो ये भी डिविजिबल होगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 बचा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 11 से विभाज्य नहीं होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस का 5/55 डिवाइडेड बाई 2/11 का व्युत्क्रम है। देखिए माइनस के 5/55 दे रखा है आपको, क्लियर है, डिवाइडेड बाई 2/11। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो माइनस के 5/55 डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई 11/2, तो 11 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, और 5 से कट जाएगा 1 बार, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 आएगा। अब इसका पूछा है रिवर्स यानी कि रेसिप्रोकल व्युत्क्रम पूछा है, तो क्या होगा, माइनस का 2/1 यानी कि माइनस का 2 ही हो जाएगा। तो माइनस 1/2 गलत है, माइनस 1/11 गलत है, 11 माइनस का गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, -2 इस सवाल का सही जवाब होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन इस तो परसेंटेज का पूछ लिया, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। परसेंटेज का सवाल है, यदि x का मान y के मान से 25% अधिक है तो y का मान x के मान से कितना अधिक है। देखिए x का मान y के मान से कितना अधिक है, 25% अधिक है। अगर 22 क्या है, 100 है, तो x कितना होगा आपका, 125 होगा, 25% अधिक हो गया। x का मान y के मान से 25% अधिक है, तो x यहाँ पर 25% अधिक हुआ कि नहीं। तो बाई x से कितना कम है ये पूछा है, बाई x से, किससे, x से कितना कम है, 25 कम है। गुणे करेंगे 100 का परसेंट निकालने के लिए, तो 25 पंजे और 5 से करेंगे तो 20 पंजे 100, तो 20% आपका इसका सही जवाब होगा। तो 40% गलत, 35% गलत, 25% गलत, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 20% कम होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, तो परसेंटेज का कितना आसान सवाल पूछा है, आपसे थोड़ा सा उल्टा करके पूछ लिया है, बस यही आपका क्वेश्चन बन गया परसेंटेज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एलजेब्रा ना आए जूनियर के पेपर में, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने लगभग 7 से 8 पेपर कराए, उन सभी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। 2/4 व्यंजक इतने और इतने से कितना बड़ा है। ये वाला व्यंजक इस वाले व्यंजक से कितना बड़ा है। अब मैं आपसे पूछूं 20 15 से कितना बड़ा है, तो आप बोलोगे 5 कैसे पता चला, 20 में से 15 घटा है तो 5। ऐसे ही इसको देखेंगे तो ये क्या दे रखा है, 2/4 माइनस का 15/² प्लस का 22 और प्लस का 15, यही तो दे रखा है। और नीचे है 8/3, तो y3 तो पूरे सवाल में ही नहीं है यहाँ पर इस वाले में, तो 8/3 को यहाँ लिख देते हैं अलग से। 34/² प्लस का इसको इसके नीचे लिख देते हैं 34/², और माइनस का 50/, और ये क्या है, प्लस का 70। क्लियर है। अब आपको घटाना है तो क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो ये बचेगा 2/4 बचेगा पहली बार तो देखिए 16/3 गलत है, 16/4 गलत है, ये तो गलत ही हो गया। क्लियर। अब आएगा माइनस का 18/3, ये वाला आ जाएगा पावर 3 वाला, तो 2/4 माइनस 18/3। क्लियर है कि नहीं, ये वाला पावर 4 है, 2/4 माइनस 18/3। अब यहाँ देखते हैं, माइनस का 34 माइनस का 15 कितना हो जाएगा, माइनस का 49/²। तो माइनस का 49 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर माइनस का 49 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस का 49, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो आपका सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि सी और डी को तो हम पहले ही गलत कर चुके हैं, एलिमिनेट कर चुके हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका बचता है, जो आपका सेकंड ऑप्शन है वही आपका बचता है, और यही इस सवाल का राइट आंसर
हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है और आसान सवाल है। दे रखा है यदि x माइनस वन बराबर 48 तो 2x³ प्लस 3x का मान क्या होगा। देखिए 7x माइनस वन बराबर दे रखा है 48, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 48 प्लस 1 49 हो जाएगा। 7 से डिविजिबल करेंगे तो 7 बार कटेगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 निकल कर आ जाएगी। x का ये जो वैल्यू है ये पॉलिनोमियल यानी कि व्यंजक के अंदर एक्सप्रेशन के अंदर डाल देंगे। तो एक्सप्रेशन क्या दे रखा है 2x³ प्लस का 3x दे रखा है। क्लियर है। तो 2x की वैल्यू कितनी है 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 7, तो ये होगा 2 गुणे 7 का क्यूब कितना होगा 7 7 49 और वैसे 243 बनता है 7 का क्यूब। क्लियर। और 7 तिया 21, तो इसको अगर हम जोड़ने का प्रयास करेंगे गुणा करके तो ये कितना बनेगा 2 से गया 6 8 4 और प्लस का कितना होगा 21, तो 1 और 6 कितना होगा 7, तो लास्ट वाली डेट 7 आएगी। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। 2 और 8 कितना होगा 10, 10 का मतलब 0 आएगा, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया, यही बचा। तो ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। एलिमिनेट करने का बहुत बड़ा फंडा है। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख गए तो आप यहाँ पर क्वेश्चंस को टैकल कर जाओगे। क्वेश्चन दे रखा है x माइनस वाई और 3x प्लस 5y के गुणनफल में x का गुणांक है। देखिए x माइनस वाई दे रखा है एक, दूसरा दे रखा है 3x प्लस 5y का गुणनफल निकालना है। तो x का गुणा 3x से करेंगे 3x², x का गुणा 5y से करेंगे तो 5xy, y का गुणा 3x से करेंगे तो माइनस का 3xy और y का गुणा 5y से करेंगे तो माइनस 5y²। अब आपसे पूछा क्या है x का गुणा पूछा है सरकार, x का गुणांक पूछा है। लगाइए राइट आंसर क्या होगा के गुणनफल में x का गुणांक क्या होगा। देखिए यहाँ पर x के दो पार्ट बन रहे हैं xy 5xy और माइनस का 3xy। अगर इन दोनों में से 5xy माइनस 3xy यही तो बन रहा है, ये तो x², ये y² वाला गया, तो 5xy माइनस 3xy, इसको मैं एक बार रिपीट करके लिखता हूँ 5xy माइनस 3xy। दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ पर x तो क्या आएगा भाई, दोनों में से x कॉमन लेने पर ये आएगा आपका 5y और ये आएगा आपका 3y। तो x मल्टीप्लाई बाई 5y में से 3y गया तो कितना बचेगा 2y। अब ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही होगा। x का जो गुणांक निकलेगा वो कितना निकलेगा 2y निकलेगा, जो कि इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15xy माइनस का 6x प्लस 5y माइनस 2 के गुणनखंड हैं। देखिए कितना आसान सवाल पूछ लिया है। ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाएं तो मज़ा ही आ जाए। आते हैं, आया हुआ सवाल ही है तो मज़ा ही आया होगा, जिसके भी पेपर में आया होगा ये। तो 5y माइनस का 2, दोनों में से इन दोनों में से हम क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं। तो कॉमन क्या आएगा भाई 3x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 5y और यहाँ बचेगा माइनस का 2। यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं तो 5y, और यहाँ से -1 की क्या जरूरत है, +1 कॉमन लेते हैं 5y माइनस 2। तो ये आपका जो निकल कर आएगा ये आएगा 3x प्लस 1 और 5y माइनस 2, यही तो निकल कर आएगा। तो 5y माइनस 2 कौन सा होगा, 5y प्लस 2 गलत है, 5y प्लस 2 गलत है, 5y माइनस 2 5y माइनस 2। दूसरा है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 5x प्लस 1, तो ये गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा सेकंड ऑप्शन, जो कि इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 3x प्लस 1 और 5y माइनस 2। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये सवाल तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सवाल है, आसान सवाल है। लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि किसी त्रिभुज ABC में AB 12 BC 15 है। चलिए सरकार, कोई त्रिभुज है मान लीजिए, ऐसे बना देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ही बना देते हैं भाई, 12 13 15 का कुछ ऐसे बन जा सकता है ट्रिपलेट। तो कौन सा कथन सत्य है ये पूछा है आपसे। इसको A नाम दे देते हैं, इसको B दे देते हैं, इसको C दे देते हैं। तो आपका जो BC है वो 15 होगा, AB कितना होगा 12। आपकी त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा, यही तो होती है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा। अब ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। अगर AC को हम 27 बना दें मान लीजिए,
तो 15 और 12 27, ये तो 27 के बराबर हो गया भाई। ए बी प्लस बी सी का मान ए सी से बराबर हो गया, तो ये बात तो गलती हो गई, क्योंकि जो आपका दो भुजाओं का योग है तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ये तो इन दोनों का सम, ये वाली जो साइड है आपकी, ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है, इस वाली साइड के बराबर हो गई, तो ऑप्शन गलत बनेगा। क्लियर है। दूसरा देखते हैं, चलिए दूसरा देखते हैं। ये वाला आपको गलत कर देना है। दूसरा, AC का मान 27 से बड़ा। अब 27 से बड़ा क्या ले सकते हो आप, 28। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि 28 बड़ा होगा और ये छोटा रह गया 27, 12 और 15 का सम, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो थर्ड ऑप्शन भी निपट गया आपका। क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं ABC 12 15, ठीक है। AC का मान 3 से छोटा होगा। 3 से छोटा अगर हम यहाँ पर कोई नंबर मान लेते हैं, मान लीजिए कि मैंने 3 से छोटा 2 मान लिया। क्लियर है। तो दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होगा, बात ये भी होनी चाहिए। तो 12 15 का योग 27 बड़ा है, ठीक है, लेकिन 2 और 12 का योग कितना होगा, 14, जो कि 15 से छोटा हो गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका बचा। ये तीनों के तीन ऑप्शन हमने क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। इस ऑप्शन को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे ही आपका राइट आंसर निकल आया। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक त्रिभुज PQR की भुजा, त्रिभुज है PQR की भुजा QP को S तक बढ़ाया जाता है। एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR। इसकी जो भुजा है, इसकी जो भुजा है कौन सी, एक त्रिभुज की भुजा PQR की, एक त्रिभुज PQR की भुजा QP, QP यही तो है, QP ऐसे करके बना दो, QP ये वाली साइड ऐसे, QP को S तक बढ़ाया जाता है। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है S, यहाँ कोई पॉइंट है S तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। तब दे रखा है RPS, RPS ये वाला जो एंगल दे रखा है वो 108 डिग्री का दे रखा है। क्लियर है। ये त्रिभुज का ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल ही तो होगा, और प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल का जो एक्सटर्नल एंगल होगा, ट्राइंगल का जो एक्सटर्नल एंगल होगा, एक्सटर्नल एंगल होगा वो ट्राइंगल के अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। यानी कि एंगल S जो होगा वो एंगल Q और एंगल R के बराबर होगा। इस बात को समझ लीजिए। क्लियर है सर। तो एंगल S कितना है, 108 बराबर एंगल Q, एंगल Q की वैल्यू दे रखी है 20 डिग्री, प्लस एंगल R। तो एंगल R कितना निकलेगा यहाँ से, एंगल R निकलेगा 108 में से 20 गए तो कितने बचेंगे, और 10 घटाएंगे तो यहाँ पर 98, 10 घटाएंगे तो 88 डिग्री, कितना आएगा 88 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है 88 निकलेगा। तो ये वाला आ गया आपका 88 और ये है 20, ये 20 और ये कितना है 88। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो आपसे पूछा गया है, एंगल R होगा 88, एंगल Q होगा 20। ऐसे दोबारा बना देते हैं एक ट्राइंगल बना के, इसको थोड़ा आगे बढ़ा के, ये 108 डिग्री, ये कितना निकला सर 88 निकला, और ये कितना है 20 है। क्लियर। तो आपसे पूछा 3R प्लस 2Q कितना होगा। ठीक है सरकार, ये R था, ये Q था, ये P था और यहाँ S था। तो 3R, 3 एंगल R प्लस 2 एंगल Q कितना होगा, बस ये आपसे पूछा था। तो 3 एंगल R का मतलब कितना है सरकार, एंगल R का मतलब 88 प्लस 2 एंगल Q का मतलब कितना है 20। तो 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24, 24 और 2 26 प्लस 20 दूनी 40, तो कितना होगा 304 डिग्री निकल आएगा सरकार, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है चेक कर लेते हैं। तो 304 डिग्री फर्स्ट में गलत है, थर्ड में गलत है, फोर्थ में गलत है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का, 304 डिग्री सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो उस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। समचतुर्भुज होता क्या है इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। समचतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं, जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ D1 क्रॉस D2। क्या होता है, हाफ D1 क्रॉस D2। इसका जो एरिया दे रखा है वो 240 दे रखा है, तो कितना है 240
40 बराबर 1/2। इसका जो एक विकर्ण दे रखा है वो कितना है 30, और जो दूसरा विकर्ण है वो आपसे D2 पूछा है। क्लियर है? तो 2 से काट देंगे 15 बार, 15 से इसको निपटाएंगे, कटना चाहिए भाई। D बराबर कितनी बार जाएगा ये, तो ये जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 15 से काटेंगे तो 15 एकन 15 बचे 9, 15 छिक्के 90। तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, कितनी आ जाएगी 16। अब इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, ये आपका समचतुर्भुज है, इसकी एक डायगोनल ये होगी, एक डायगोनल ये होगी। तो D1 डायगोनल कितनी है, D1 है आपकी 30, D2 कितनी है, D2 है आपकी 16 निकली। इसकी जो लेंथ निकलती है वो कितनी निकलती है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं समचतुर्भुज की, ये ध्यान रखिएगा। तो लेंथ होती है हाफ स्क्वायर रूट ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, प्लस 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 का स्क्वायर होता है 256। क्लियर है? L इक्वल टू कितना आएगा 1/2, स्क्वायर रूट में कितना आएगा 900 और 200 1100, 1156 आएगा भाई। क्लियर है? कितना आएगा 1156। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि 1156 किसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर बात करें तो जो 1156 है वो कितने का स्क्वायर रूट होता है 34 का होता है। तो कितने का 34 का, 2 से काटेंगे तो 17। इसकी लेंथ निकल आई 17 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालनी है तो क्या करेंगे, चारों लेंथ बराबर होती हैं तो 4L हो जाएगा पेरीमीटर। 4 इंटू L की वैल्यू कितनी है 17, तो 17 दूनी 34 दूनी 68 सेंटीमीटर। कितना होगा 68 सेंटीमीटर सही जवाब होगा। अब ऑप्शन देखते हैं तो 120 गलत है, 136 गलत है, 60 गलत है, 68 सेंटीमीटर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की तिगुनी है। ये कोई आयताकार खेत है, इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुनी है। तो चौड़ाई x मान लेते हैं, लंबाई 3x हो जाएगी। लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है तो ये भी 3x होगी और ये कितनी होगी x होगी। यदि इस खेत का परिमाप 400 मीटर है, खेत का परिमाप कितना है 400 मीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा, परिमाप होता है 2L प्लस बी या फिर सम ऑफ ऑल साइड। तो 3x प्लस 3x 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8। तो 8x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 400। तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी 8 पंजे 40, 50 निकलेगी। आपसे पूछा है 2x प्लस 3y की 3x का मान बताइएगा। 2x की वैल्यू 50 प्लस 3x का वैल्यू 50, तो ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा 150। दोनों को जोड़ने पर कितना बनेगा सरकार, तो ये बनेगा आपका 250। तो आपसे पूछा है 2x लंबाई प्लस 3x चौड़ाई बराबर है, तो 250 होगा भाई इसका जवाब। किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, 3 गुनी है। यदि इस खेत का परिमाप 400 मीटर, 3 दूनी 6, 7 8, 8 पंजे 40, 50, 2x। तो इस ऑप्शन में कोई नहीं दे रखा है, इसका मतलब आंसर सभी को बराबर मार्क्स मिले होंगे इसमें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समान घन काटे जाते हैं। छोटे घनों की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्रारंभिक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या अंतर है। सभी छोटे घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्रारंभिक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर कितना है। तो ये बड़ा वाला मान लेते हैं भाई, ये बड़ा वाला घन है जिसकी भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 6a स्क्वायर होगा। 6a स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। s बराबर कितना आ जाएगा TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो ये आ जाएगा और 6 4 24, 6 6 36, 36 और 2 38, 384 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले, ये 4 सेंटीमीटर भुजा वाले हैं। ऐसे कितने घन हैं 4 सेंटीमीटर के हैं, तो इनका TS कितना आएगा टोटल सरफेस एरिया TS है, तो ये आएगा 6a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब कितना है 4 का स्क्वायर, यानी कि 6 गुणे 4 चौके 16। तो यहाँ से TS आएगा आपका 16 छिक्के 96, 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96। यहाँ पर अगर बात करें तो ऐसे कितने घन हैं 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समान घन काटे जाते हैं। सभी छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा
छोटे घन कितने होंगे ये आपको पता होना चाहिए। छोटे घनों की बात करें तो जब हम 96 का भाग निकालेंगे नंबर ऑफ क्यूब्स, तो कितने होंगे भाई? तो 96 का भाग लगा देंगे 384 में। 96 का भाग कितने में लगाएंगे हम? 384 में लगाएंगे। तो ये आपका जो निकल कर आएगा, ये जो निकल कर आएगा 4 आएगा। क्या आएगा? 4। सभी छोटे घनों का, तो 4 घनों का क्षेत्रफल कितना होगा? 4 का गुणा कर देंगे तो ये आएगा आपका 400 से थोड़ा सा कम निकल के आएगा। क्लियर है? तो भाई 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समान घन काटे जाते हैं। सभी छोटे घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्रारंभिक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर, तो 4 का 96 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 4 24। क्लियर है? और 9 छिक्के 36, 36 और 2 38, यानी कि 384 ये निकल रहा है, 384 ये निकल रहा है, तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, कोई अंतर नहीं होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रेक्षण इतने इतने के माध्य और माध्यक का योग क्या है? देखिए इन सभी का माध्य निकालते हैं और माध्यक का योग क्या है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर माध्य निकालता हूँ। तो देखिए इसको, माध्य का मतलब होता है एक्स बार का मतलब हो गया सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। तो अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं सभी प्रेक्षणों को अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 15 प्लस 21 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा? तो ये बन जाएगा 147। और कितनी डिजिट हैं, संख्याएं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है। तो इनका समांतर माध्य कितना आएगा? 14.7 निकल कर आएगा। अब निकालना है इनका माध्यक। तो संख्याएं कितनी है? 10। कितनी संख्याएं? 10। तो n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस 1 टर्म, ये तो होगा। तो ये 5वां और 6वां टर्म आ जाएगा आपका निकल के। तो इसकी जो मीडियन निकल कर आएगी 5वां और 6वें का आधा। तो 5वां टर्म इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का प्रयास करता हूँ। सबसे छोटा होगा 8, फिर होगा सबसे छोटा होगा 6। क्लियर है? 6 होगा, 6 के बाद आपका 8, फिर होगा 9, 9 के बाद आपका जो टर्म होगा 12 आ जाएगा, 12 के बाद जो टर्म होगा वो 15 आ जाएगा, 15 के बाद जो टर्म होगा वो 18 आ जाएगा, 18 के बाद जो टर्म होगा वो आपका 20 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 18 प्लस 15 होगा। कितना होगा? 18 प्लस 15। तो बस इसको ही देख लेंगे कितना होगा? 18 प्लस 15। तो 15 प्लस 18 भी बोल सकते हो, 15 प्लस 18 बटा 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है? तो 15 दूनी 30 और 3 33, तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34, 16.5 हो जाएगा। क्लियर है सरकार? अब इन दोनों का योग पूछा है तो दोनों को जोड़ देंगे। 7 5 12 का 2 दशमलव, 4 6 10 और 1 11, 2 और 1 3, 31.2 होगा। तो 31.2 तो भाई किसी में नहीं आ रहा, कहीं मिस्टेक हो गई होगी। तो एक बार आप लोग कैलकुलेशन करके बता दीजिएगा, ठीक है? कहीं मिस्टेक हो रही है तो वो मुझे दिख नहीं पा रही है, आप लोग कैलकुलेशन करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स, MATHMATICS। मैथमेटिक्स के अक्षरों को कागज की पर्चियों पर लिखकर एक थैली में रख दिया जाता है। यदि इस थैले में से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है तो कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो निकालनी क्या है? तो एक व्यंजन और एक अक्षर M प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? तो टोटल संख्याएं कितनी हैं? 11 हैं। ठीक है? अब इसमें से M की कितनी है? तो M की हैं 2। M कितने हैं? 2। 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक व्यंजन
और एक अक्षर एम प्राप्त करने की। अब व्यंजन कितने हैं, तो एम क्या है, व्यंजन में ही आएगा। तो यहाँ पर ए को काट दो, ये स्वर है, और इस ए को काट दो, आई को काट दो, और इस ई को काट दो। तो बच्चे कितने, 1 2 3 4 5 ये बचे। कितने बचे, 5 ये बचे। ठीक है भाई, तो 5 एक थैली में से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। तो एक व्यंजन और एक अक्षर एम प्राप्त करने की प्रायिकता का अंतर क्या है, तो अंतर पूछा है। तो ये होगा आपका 5/11, ये हो जाएगा। तो लगभग 3/11 आएगा इसका। 5, एक एम को भी काउंट किया जाएगा 6, तो 4/11 आना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन पर जाएगा, माइनस मत लीजिएगा, इसको पहले लिख देंगे। क्लियर है, चलिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये था आपका सीटेट का पेपर था, जो कि जूनियर लेवल का था। सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के द्वारा पूछा गया था। प्रीवियस ईयर पेपर था, क्वेश्चन पेपर था, रेस्पॉन्स कैसे थे, ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं 2022, 23, 24 के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।